दो इंपॉर्टेंट चीजें इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। एक वो जो अंदर की बात मुझे पता लगी, पीएसएल जब कैंसिल हुई तो उस रात क्या हुआ था जो आज तक एक इंपॉर्टेंट बात बाहर ही नहीं आई, वो आपको इस वीडियो में बताऊंगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, पाकिस्तान बांग्लादेश की सीरीज इस टाइम हवा में लटकी हुई है, पीएसएल इस टाइम हवा में लटकी हुई है। कब होगी, कहां पे होगी, स्पेशली पीएसएल का इंतजार है पाकिस्तान में तमाम लोगों को। वो भी सारी चीजें आपको इसी वीडियो में ही पता लगेंगी। सबसे पहले बड़ी शॉकिंग चीज थी मेरे लिए, और मुझे भी ये कल रात को ही पता लगी, क्योंकि ये खबर ना हमने कहीं पे पढ़ी ना सुनी, लेकिन हालात टाइट हुए हुए थे जैसा कि आप जानते हैं। ब्रॉडकास्टर्स की टीम में हॉकाई की टीम थी। हॉकाई जो आप देखते हैं ना डीआरएस में हॉकाई, ये इंग्लैंड की टीम है हॉकाई की। इन्होंने पीसीबी को बताए बगैर अपना सामान पैक कर लिया था। पीसीबी अभी इनको ठहराना चाह रहा था इस्लामाबाद में कि रुके, हम कोई डिसीजन अभी करते हैं, हम अभी पीएसएल कैंसिल नहीं करेंगे। लेकिन अगर हॉकाई ने, जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट में कंपलसरी है कि हॉकाई होना ही होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड बन चुका है। टी20 लीग्स में कभी होता है हॉकाई कभी नहीं, लेकिन एक इसको स्टैंडर्ड बना के चला जाता है। जैसे ही हॉकाई वालों ने अपना सामान पैक किया कि जी हम तो इस्लामाबाद से बाहर जा रहे हैं, हमने यहाँ पे नहीं रहना, तो वो जो मिसाल है ना, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है, तो बाकी जो फॉरेन ब्रॉडकास्टर्स थे उन्होंने भी अपना सामान पैक कर लिया पीसीबी को बताए बगैर। तो ये एक बहुत बड़ी वजह थी कि ये इनको कन्विंस ही नहीं कर पाए। कम्युनिकेशन का थोड़ा सा गैप था, और ये बहुत सारी वजूहात में एक वजह थी कि पीसीबी को पीएसएल पोस्टपोन करनी पड़ी। अच्छा, अब आप सोशल मीडिया पे पढ़ रहे हैं, लोग लिख रहे हैं कि जी पीएसएल जल्दी रिज्यूम होगी रावलपिंडी में, पीसीबी ने फ्रेंचाइजीज से राब्ते शुरू कर दिए हैं। 11 मई शाम 7 बजे की डेवलपमेंट, पीसीबी ने किसी फ्रेंचाइज से अभी तक राब्ता नहीं किया, लेकिन एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है। यह तय किया जा रहा है अभी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के साथ कि क्या आप थोड़ा सा पहले हमारे साथ सीरीज खेल सकते हैं। अभी आपने पॉइंट समझना जो मैं हॉकाई वाला आपको शुरू में बता रहा हूं। जब कोई सीरीज होती है ना, तो ब्रॉडकास्टर जितने भी सारी दुनिया से आते हैं, उसमें कुछ ऑस्ट्रेलियन होते हैं, कुछ यूके से होते हैं, कुछ अफ्रीका से होते हैं, कुछ कैरेबियन से भी आते हैं। तो ये सारे एज ए टीम मिलके आपके कंट्री में एक सीरीज कवर करने आते हैं। अब जब ये सारे ब्रॉडकास्टर्स, सारे फॉरेन क्रू मेंबर्स बांग्लादेश सीरीज में पाकिस्तान आएंगे, उन्हीं दिनों में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीएसएल करवाना चाह रहा है बांग्लादेश और पीएसएल को मर्ज करके। नाउ दिस मेक सेंस, ये चीज वाकई ही सेंस बनाती है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये चाह रहा है कि या तो हम बांग्लादेश सीरीज को थोड़ा पहले शुरू कर देते हैं, या बांग्लादेश सीरीज अगर अपने शेड्यूल पे ही शुरू होनी है 25 मई को, तो उसके खत्म होने के 2 दिन के बाद पीएसएल रिज्यूम हो जाए। अब वो क्यों इंपॉर्टेंट है रिज्यूम होना, उस पर अभी मैं आता हूं वीडियो के एंड में। अब इंपॉर्टेंट है आपको याद करवाना कि बांग्लादेश ने सीधा बांग्लादेश से पाकिस्तान नहीं आना, बांग्लादेश पहले जा रही है शारजा। अभी 2-3 दिन बाद उन्होंने शारजा चले जाना है। शारजा में बांग्लादेश ने यूएई के अगेंस्ट 2 टी20 मैच खेलने हैं, एक 17 को है, एक 19 को है, और ओरिजिनल प्लान के मुताबिक बांग्लादेश ने 21 तारीख को पाकिस्तान आना था। अब पीसीबी ये चाह रहा है कि ये 19 को फ्री होके 20 को हमारे पास आए, और हम ज्यादा से ज्यादा 25 की बजाय 22 से ये सीरीज शुरू करें, ताकि जल्दी जल्दी, क्योंकि ब्रॉडकास्टर्स को अगर आप थोड़ा पहले बुलाएंगे तो इनकी कोशिश होगी कि जल्दी से जल्दी ये सीरीज और पीएसएल मुका के खत्म करके हम ये रैप करें, क्योंकि खर्चा ऑब्वियसली बढ़ता जाएगा। अगर आप ब्रॉडकास्टर्स को पहले बुला रहे हैं, फिर वो पीएसएल के लिए भी आ रहे हैं, फिर वो बांग्लादेश सीरीज में भी रुक रहे हैं, तो ये मर्ज होके ही होना है। अच्छा, अब एक चीज यहां पे बड़ी इंपॉर्टेंट मेंशन होने वाली है। आपने पढ़ा होगा, काफी ज्यादा इंडियन न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस एक चीज रिपोर्ट कर रही थी, स्पेशली डैरिल मिचेल के हवाले से। डैरिल मिचेल जो कि लाहौर कलंदर से खेल रहे थे, उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आई कि मैं जिंदगी में दोबारा कभी पाकिस्तान नहीं जाऊंगा। अच्छा, मैंने जब ये न्यूज पढ़ी, मैंने कहा यार ये फेक न्यूज है।
लेकिन भाई उसके बाद माहौल बदल गया। उसके बाद क्रिक बज पे बांग्लादेश के रिशाद हुसैन का इंटरव्यू मैंने पढ़ लिया। अब ये इंटरव्यू है और ये वेरीफाइड इंटरव्यू है, इसमें कोई प्लस माइनस नहीं है, एग्जैक्ट उसके वर्ड्स कोट किए गए हैं। बांग्लादेश के स्पिनर रिशाद हुसैन, जो कि डैरिल मिचेल के टीममेट ही थे पीएसएल में लाहौर कलंदर में, रिशाद हुसैन ये कहता है कि मुझे डैरिल मिचेल ने यह कहा कि मैं पाकिस्तान में दोबारा कभी नहीं आऊंगा। इसके क्लैरिफिकेशन में लाहौर कलंदर ने अपने फेसबुक पेज पे डैरिल मिचेल की एक ग्राफिक पोस्ट भी लगाई कि मैं जी आईपीएल पीएसएल बड़ा एंजॉय करता हूं, जब भी हालात नॉर्मल हुए मैं दोनों। लेकिन ये काफी नहीं था। आपको यह समझना है कि ये जो रिशाद हुसैन ने एक स्टेटमेंट दे दी है ना, लाहौर कलंदर की जिम्मेदारी है कि यहां पे वो कलंदर ब्रदर्स असल में अपना रोल अदा करें और रिशाद हुसैन से एक वीडियो मैसेज मंगवा के पोस्ट करवाते कि मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही। लेकिन ये नहीं होगा क्योंकि शायद उसके मुंह से ये बात निकली है, और कोई इंटरनेशनल क्रिकेटर किसी के बारे में ये क्यों कहेगा। और वैसे भी सीधी सी बात है, रिशाद हुसैन बड़ा सुलझा हुआ इंसान लगता है, सच्चा इंसान लगता है, नमाजी पढ़ेजी बंदा है, चुपचाप किसी से ज्यादा बात नहीं करता, अपनी चीजों पे फोकस रखता है। तो ऐसे करैक्टर से मैं तवक्को भी नहीं कर सकता कि वो झूठ बोलेगा। तो मतलब शायद डैरिल मिचेल ने वाकई ये कहा होगा कि मैंने दोबारा नहीं आना, लेकिन इसको कवर करना चाहिए था लाहौर कलंदर को, जो कि वो नहीं कर पाए। अब ये स्टोरी ऐड करने का मकसद बांग्लादेश के साथ ही है। बांग्लादेश क्या मानेगा कि हमने पाकिस्तान थोड़ा पहले आना है, या बांग्लादेश ये कह सकता है कि आप ये सीरीज शारजा में खेलें। अब जैसा कि आप जानते हैं हालात नॉर्मल हो चुके हैं, मोस्ट प्रोबेबली एक आधे दिन में आईपीएल भी अनाउंस हो जाएगी कि वो इंडिया में ही रिज्यूम कर रहे हैं। मैंने कल जो वीडियो बनाई थी उस पर मैंने डिटेल में बताया था कि क्यों पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भांड मारे हैं दो। इनकी नालायकी थी कि पीएसएल पोस्टपोन हो गई, इससे बेहतर तरीके से ये इसको हैंडल कर सकते थे, लेकिन इन्होंने वो आधी रात को 2:15 बजे जो अनाउंसमेंट कर दी कि जी दुबई ने हमारे साथ हामी भर ली है, वो इनको अनाउंस नहीं करना चाहिए था जब तक कोई ट्रांजैक्शन नहीं होती। तो वो कल वाली आप मेरी वीडियो देखना, वो सेम बातें मैं रिपीट करके आपका कीमती टाइम जाया नहीं करूंगा। सो ये सारी डेवलपमेंट है। एचबीएल पीएसएल के बाकी जो मैच रह गए हैं 8, वो या तो आपको बांग्लादेश सीरीज से पहले नजर आएंगे या तो बांग्लादेश सीरीज के बाद। मुझे ऐसे लगता है कि बांग्लादेश सीरीज जैसे ही खत्म होगी उसके मैक्सिमम 2 दिन के बाद आपको शायद पीएसएल के मैच दोबारा शुरू होते नजर आ जाए, क्योंकि ये गैप नहीं ला सकते। बांग्लादेश तो खेल के वापस चली जाएगी, लेकिन उसके बाद यहां पे कोई 70-80 फॉरेनर आपका वेट कर रहे होंगे, ब्रॉडकास्टर्स गोरे, कि जी चलो अब पीएसएल शुरू करो। और अगर आप पीएसएल में इंतजार करेंगे तो फजूल में आपकी कॉस्ट ऊपर जा रही होगी। अब आपके पास जितना मर्जी पैसा है, लेकिन आप फजूल में तो अपना पैसा बर्न नहीं ना करेंगे। तो आपकी कोशिश होगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कि जैसे ही बांग्लादेश सीरीज खत्म होती है उसके मैक्सिमम 2-2.5-3 दिन के बाद आप पीएसएल कंटिन्यू करेंगे। ये सारी डेवलपमेंट है 11 मई शाम 7 बजे की। काफी लोग पूछ रहे थे कि आप अब टाइम क्यों बताते हैं। टाइम मैं इसलिए बताता हूं कि ये डेवलपिंग स्टोरी है। शाम को 7 बजे आपको मैं ये बता रहा हूं, हो सकता है 8 बजे कोई और अपडेट आ जाए, तो फिर उसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये चीज इसमें ऐड हुई है। और काफी लोगों को स्पेशली इंडिया में मेरा फेसबुक पेज नजर नहीं आ रहा होगा। सो जी मुबारक हो, इंडिया ने यूट्यूब के बाद मेरा फेसबुक पेज भी इंडिया में बैन कर दिया है। अब चलो, अब जो है यही है, टेंशन कोई नहीं है। सो देखते हैं आगे गोइंग फॉरवर्ड आप लोगों से हमने कैसे कनेक्ट होना है। लेकिन आप अगर वीपीएन लगाएंगे तो हमारी यूट्यूब की वीडियोस भी आपको नजर आएंगी और फेसबुक पेज भी नजर आएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन लाजमी दबाओ ताकि पीएसएल की कोई भी अगर अपडेट आती है तो फौरन आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।